सच नामुमकिन को मुमकिन करूंगा। के साथ साथ तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। सिहान मेरा इकलौता बेटा है, मैं किस्मत से लड़के उसके लिए जिंदगी जीतूंगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब चल क्या रहा है? उसके फादर अपने बेटे के I love you। लेकिन मेरी एक शर्त। एलिफ तो इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका हमसफ़र सियान होने वाला है, क्योंकि सियान हमेशा ही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। उसका इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत खलूस ही होता है जो एलिफ के दिल में इतनी ज़्यादा जगह बना लेता है कि वो अपने बचपन के मंगेतर को भी छोड़ने पर तैयार हो जाती है। देखा जाता है कि सियान के वालिद, जो कि कभी भी नहीं चाहते थे कि सियान उस एलिफ से शादी करने के लिए जाए, लेकिन जब अपने बेटे को बिस्तर मर्ग पर हॉस्पिटल में पड़ा देखते हैं तो कोई भी वालिद अपने बेटे की बात मानने से कभी भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाता है कि बेटे को इस कदर मजबूर और इस कदर मिन्नतें करता हुआ देख कर सियान के वालिद के बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि सियान अपने वालिद के सामने इतना गिड़गिड़ाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे वही लड़की चाहिए, मैं एलिफ को कभी नहीं छोड़ सकता। बाबा, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप मुझसे इस प्यार की इतनी बड़ी कुर्बानी मत मांगे, आप मुझसे मेरी एलिफ मत मांगे। वो बार बार अपने वालिद की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है और दूसरी तरफ एलिफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हाल में होती है कि उसे सियान के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो तो समझती थी कि सियान उसे धोखा देकर वहां से चला गया है, लेकिन असल हकीकत तो उसे भी पता नहीं होती। जब डॉक्टर आकर उसे असल हकीकत के बारे में बताते हैं तभी जाकर उसे मालूम पड़ता है, और सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हाल में खड़ी होती है। काश वो सियान के बारे में ऐसा ना सोचती, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि सियान उसे धोखा देकर मैदान से भाग गया है, लेकिन डॉक्टर उसे आगाह करते हैं कि तुम्हारा सियान तो हॉस्पिटल में मौजूद है, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हमसफ़र होने वाला है और तुम्हारा बहुत ज़्यादा आइंदा ज़िंदगी में भी ख्याल रखेगा। बेटा, तुम उसके पास जाओ, उसे तसल्ली दो, उसे तुम्हारे प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। एलिफ कहती है कि आपको लगता है कि सियान को भी मेरी ज़रूरत है? वो कहता है हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है। और ये सुनकर एलिफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो अब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की बातें सुनी जा रही होती है, बोलने के लिए उसके पास लफ्ज़ नहीं होते।